नमस्कार दोस्तों। आज हम एक दशा माता की कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, एक राजा थे। एक दिन नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा से कहा कि एक लड़की है, उसके दशा माता का इष्ट है और वो रोज पीपल की पूजा करती है और दशा माता की कहानियां सुनती है। दशा माता ने सोचा कि ये लड़की मेरी इतनी पूजा करती है तो इसके लिए कोई अच्छा घर वर देखना चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि अगर लड़की सुंदर है तो मैं उससे शादी कर लूँगा। राजा ने उस लड़की से शादी कर ली। शादी करके वो उस लड़की को महल में लेके आए, लेकिन राजा की एक रानी पहले ही थी। तो उस रानी ने सोचा कि ये दूसरी रानी तो इतनी सुंदर है, इससे तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई और नई रानी के मुंह पर लगा दिए। राजा ने जब नई रानी का चेहरा देखा तो वो बहुत दुखी हुए कि नाई ने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि राजा ने रानी का चेहरा पहली बार देखा था। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरी शादी करा दी। राजा ने नई रानी को अलग कक्ष में रख दिया। उससे बातचीत भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय पश्चात उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरी 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भेजना। उसने लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने 2 दासियों से पता करवाया कि राजा आज घूमने के लिए कौन से बाग में जाएंगे। उसको पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे। उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार करा और अच्छे अच्छे जेवर पहन लिए और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने उसे देखा और सोचने लगे कि कितनी सुंदर राजकुमारी झूल रही है। रानी ने चौपड़ खेले, राजा ने हामी भरी, दोनों चौपड़ खेले, बातें करी और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने के बाद ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ गई। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा आज कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा हरियाली बाग में जाएंगे। उस दिन उस रानी ने हरी पोशाक पहनी और 16 श्रृंगार करके हरी चौपड़, हरी रस्सी देकर दासियों को साथ में लेकर बाग पहुंची। चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा के आने पर दूसरे दिन भी वह पूछती है, चौपड़ खेले? राजा कहते हैं, हाँ खेलते हैं। तीसरे दिन वह लाल बाग में गई, लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर गई। और फिर चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा उस पर बहुत मोहित हो गए, पर राजकुमारी को मालूम तो था, तो वो शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रख दिए और उंगली के चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और वह हाय हाय कर रही थी, तो उन्हें तो बहुत ही गुस्सा आया और वो बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार डालूं, इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। गुस्से में भरे हुए राजा उसके कक्ष की तरफ गए
उसके कक्ष के बाहर राजा क्या देखते हैं कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी है। राजा को यह सब वहां देखकर सोचने लगे कि यह सब तो उस राजकुमारी के हैं। वो सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहते हैं कि आप। रानी कहती है हाँ। फिर राजा कहते हैं कि रानी, आपने हमें धोखा दिया। रानी कहती है मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा कहते हैं कि तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी कहती है कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कुमानेतन कर दोगे। छोटी रानी फिर बोलती है कि मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी, वरना मुझे तो मरना पड़ता। राजा कहते हैं रानी, आप पूरी बात पहले ही बता देते तो आपको और हमको इतना दुख नहीं देखना पड़ता। उसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कुमानेतन कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम भी दशा माता जी से यही प्रार्थना करते हैं, हे दशा माता, जैसे छोटी रानी ने दुख झेला वैसा दुख किसी को झेलना न पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर करी वैसी कृपा आप हम सब पर भी करना, और जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सब की रखना। बोलिए दशा माता की जय। दोस्तों, दशा माता की कहानी सुनने के बाद एक कहानी गणेश जी की सुनेंगे। ये कहानी उस समय की है जब भगवान गणेश बाल रूप में कैलाश पर्वत पर रहते थे। बाल गणेश को खाने का बहुत शौक था। विशेष रूप से उन्हें खीर बहुत प्रिय थी। एक बार उनके खाने में लालच से ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ कि सभी देवता भी चकित रह गए। आज तो बहुत मजा आ रहा है, पर कुछ खाने को मिल जाए तो और मजा आ जाए। उसी समय नंदी आते हैं। गणेश जी, माता पार्वती जी ने आपको बुलाया है। अरे वाह, जरूर कुछ स्वादिष्ट पकाया होगा, चलो चले। गणेश जी माता पार्वती के पास जाते हैं। बेटा, पहले हाथ पैर धो लो, फिर भोजन करना। गणेश जी हाथ धोकर बैठ जाते हैं। उनके सामने सुनहरी कटोरी में गर्मा गर्म खीर रखी जाती है। वाह, खीर मेरी पसंदीदा। गणेश जी खीर खा जाते हैं और बार बार माँ से मांगते हैं, माँ और दो ना, अभी पेट नहीं भरा। गणेश, तुम तो कभी थकते ही नहीं हो खाने से। आज तो लगता है तुम्हें अन्नपूर्णा माता के यहाँ भेजना पड़ेगा। एक दिन गणेश जी की भूख बढ़ती जाती थी। माँ बहुत मेहनत करती थी, लेकिन मेरी भूख तो पहाड़ जैसी है। अब क्या करूं? खीर खाने का बहुत मन कर रहा है। माँ को फिर बोलूंगा तो गुस्सा करेगी। ऐसा करता हूँ, आज पृथ्वीलोक पर घूम कर आता हूँ, क्या पता कुछ खाने को मिल जाए। ऐसा कहकर गणेश जी पृथ्वी पर उतरते हैं और एक गांव में जाते हैं जहां सबके घर के दरवाजे बंद थे, लेकिन एक बूढ़ी औरत का दरवाजा खुला था जो अपनी झोपड़ी में चूल्हे पर खीर पका रही थी। खीर की खुशबू से गणेश जी उस ओर चल दिए। गणेश जी उस झोपड़ी तक पहुंच जाते हैं। हे प्रभु, ये खीर तो मैंने आज आपके लिए बनाई है, पर क्या कभी आप आएंगे? उस समय गणेश जी बाल रूप में आते हैं। अम्मा, क्या मैं ये खीर खा सकता हूँ? बड़ी सुगंध आ रही है। बेटा, तुम कौन हो और इतनी दूर इस छोटे से गांव में कैसे आए? यहाँ तो आने के लिए दूर दूर तक कोई साधन नहीं है। अम्मा, मैं तो बस खीर की खुशबू से चला आया। क्या मुझे थोड़ी खीर मिलेगी? बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर लगता है
जैसे कोई देवता हो, और उन्होंने हाँ भर दी। पहले बैठो, मैं परोसती हूँ। और वो बूढ़ी अम्मा उसे खीर परोसती है। अम्मा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, क्या थोड़ी और मिलेगी? अरे, ये तो गर्म थी और तुमने इतनी जल्दी पूरी कटोरी खा ली। अच्छा, और ले लो। गणेश जी बड़े मजे से खीर खा रहे थे। ये बताओ बच्चे, तुम यहाँ आए कैसे? मैं बहुत दूर गांव से आया हूँ। चलते चलते इस गांव में आ गया। अम्मा, तुम्हारे साथ यहाँ और कौन रहता है? कोई नहीं बेटा, मैं अकेली रहती हूँ। बेटा बहू थे जो मुझे छोड़ के शहर चले गए और मैं यहाँ अकेली रह गई। क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? हाँ बेटा, जब तक तेरा मन करे तब तक तू यहाँ रह सकता है। गणेश जी अब उस बूढ़ी अम्मा के साथ वहीं रहने लगे और उनके साथ घर के कामकाज में हाथ बटाते। घर के काम बूढ़ी अम्मा और बाहर का काम गणेश जी करने लगे। कुएं से पानी लाना, खेत में काम करना, और यह सब गणेश जी करते। कुछ ही दिनों में वो उस गांव के लोगों से काफी घुल मिल गए। एक रोज खेलते खेलते एक बच्चा कुएं में गिर गया। हे राम, मेरा बच्चा, कोई बचाओ उसे। अरे, ये क्या हो गया? सब लोग पीछे हटो। और गणेश जी जल्दी से कुएं में कूद गए और सही सलामत उस बच्चे को लेकर बाहर आ गए। सभी लोगों ने उनका धन्यवाद किया कि तुमने मेरे बच्चे को बचा लिया। और गणेश जी ने कहा कि ये भी तो मेरा साथी है, उसे बचाना मेरा फर्ज है। इसी तरह गणेश जी अब गांव वालों की मदद करते थे। इतने से बच्चे को ऐसा करते देखकर सभी लोग हैरान रह जाते। ये कितना बलशाली है। लेकिन जो भी कहो, जब से ये यहाँ आया है, अपने गांव में रौनक आ गई। उधर अम्मा को जब यह बात पता चली तो तुझे कितनी बार समझाया है, दूसरों के काम में मत पड़ा कर। अगर तुझे कुछ हो जाता उस कुएं में गिरकर तो। लेकिन कुछ नहीं हुआ ना अम्मा? अच्छा, अब चुप कर, चलकर खाना खा ले। इतना सा है, लेकिन जुबान चलाता है। तेरे बिना कौन है मेरा? तुझे कुछ हो जाए तो। ऐसा कहकर बुढ़िया चली गई। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन गणेश चतुर्थी का त्योहार आया। बूढ़ी अम्मा सुबह से ही गणपति बप्पा के लिए भोग की तैयारी में थी। उन्होंने उस दिन हांडी भरकर गणेश जी के लिए खीर बनाई। लेकिन गणेश तो भूखा था। वो खेत पर से लौट आया और उसने बूढ़ी अम्मा से बिना पूछे उसमें से खीर निकाल कर खानी शुरू कर दी। जब यह बात उसे पता चली कि आधी हांडी खाली कर दिया। अरे, ये क्या गणेश, तू आधी हांडी खा गया? बहुत भूख लगी थी अम्मा, और दो ना। झूठी तो कर ही दी है तूने। अब मैं भोग किसका लगाऊंगी प्रभु को? अब पूरी ही खा ले। ऐसे करते करते गणेश जी पूरी हांडी खीर की खा गए। अरे, तुम्हारे पेट है या कोई गड्ढा है? हाँ माँ, अब लगता है और चाहिए। क्या और चाहिए? अब बूढ़ी अम्मा चिंतित हो गई, क्योंकि उनके पास अब और कुछ नहीं था। अब तो मेरे पास न चावल है न दूध है। अब क्या करूं? यह तो मेरा भगवान का भोग था, लेकिन यह पल भर में सब चट कर गया। गणेश जी मुस्कुराते हैं। तुमने सच्चे मन से भगवान को खीर बनाने का संकल्प किया था और मैंने उसे प्रेम से खाया है। अब देखो क्या होता है। फिर गणेश जी आंखें बंद करते हैं, कुछ मंत्र बुदबुदाते हैं। झोपड़ी में अचानक से दूध, चावल, शक्कर और बड़े बड़े बर्तन आ जाते हैं। हे प्रभु, ये सब कहाँ से आ गया? जो प्रेम से देता है उसे कभी कमी नहीं होती। तुम कोई साधारण बालक नहीं हो, तुम स्वयं गणेश हो, है ना? हाँ अम्मा, मैं ही गणेश हूँ। लेकिन तुम्हारा स्नेह
और सेवा मुझे यहाँ खींच लाई। तभी उस बुढ़िया की झोपड़ी में आकाश से रोशनी आती है और भगवान शिव और माता पार्वती और अन्नपूर्णा देवी प्रकट होते हैं। अम्मा, तुमने जिस निस्वार्थ भाव से खीर बनाई और उसी ने गणेश को प्रसन्न कर दिया। अब यह गांव कभी भूखा नहीं रहेगा। अब सब गांव वाले भी वहां इकट्ठा हो गए और गणेश जी की जय जयकार करने लगे और माता की भी जय जयकार करने लगे। सच्चे मन और प्रेम से जो भी किया जाए वो भगवान को सबसे प्रिय होता है। ना तो बड़े मंदिर चाहिए, ना बड़े बड़े भोग, बस नीयत और स्नेह होना चाहिए। अब मैं रोज खीर बनाऊंगी और सब में बांटूंगी और मैं हर बार आऊंगा खीर की हांडी खाने। यह सुनकर सभी हंसने लगते हैं। झोपड़ी से दिव्य प्रकाश निकलता है और सभी देवता अंतर ध्यान हो जाते हैं। सच्चे मन, प्रेम और निस्वार्थ सेवा से भगवान को पाया जा सकता है। भोजन का दान सबसे बड़ा पुण्य है। जब हम किसी को सच्चे मन से कुछ खिलाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अगर आप और कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।